हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सबका ट्रिपल फोर कर्ली टैरो की एक और पिककार रीडिंग में। आई होप आप सभी खुश होंगे। यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स मैं आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट करती हूँ। आई होप आप जहाँ भी हो एकदम खुश हो और कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है ये रीडिंग आपको थोड़ा सा हेल्प कर सके। तो आज की पिककार रीडिंग है कि आपके लिए वो क्या एक अर्जेंट मैसेज है जो अभी जानना बहुत ज़रूरी है। ये किसी तरह का एडवाइस हो सकता है, ये किसी तरह का प्रेडिक्शन हो सकता है, किसी तरह का वार्निंग हो सकता है, किसी तरह का गुड न्यूज़ हो सकता है। सो आई एम कीपिंग इट टोटली ओपन। जैसा एंजल्स, जैसा यूनिवर्स चाहेगा उस हिसाब का मैसेज आपके लिए आ जाएगा। तो बिफोर वी गो टू द रीडिंग, यस, मैं आज फिर से करूंगी आपके किसी पर्सनल क्वेश्चन का आंसर। एंड थैंक यू सो मच, आप सपोर्ट दे रहे हो। बट थोड़ा सा ना ये इशू हो रहा है कि व्हेन आई एम लुकिंग एट माई एनालिटिक्स ना, व्यूअर्स तो आ रहे हैं, आप लोग आ तो रहे हो, बट कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहे हो यार? प्लीज़ 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 हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो। हम मिलके इस चैनल को ग्रो करेंगे, इस पे रीडिंग्स फ्रीक्वेंट करेंगे। तो प्लीज़ डू दैट। एंड वंस यू डू इट, अगर आप मुझसे फ्री रीडिंग चाहते हैं इस पे पर्सनल लाइव सेशन पे, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड में अपना कमेंट डालना है क्वेश्चन के शेप में। कोई एक लकी यूज़र है उसका क्वेश्चन पिक किया जाएगा और इस वीडियो के एंड में वो दिया जाएगा। दैट मीन्स आज जो डाला है वो नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह से हर वीडियो के टाइम पे एक क्वेश्चन को आंसर किया जाएगा। ओके, तो चलिए अब चलते हैं सीधा आपकी रीडिंग की तरफ। गो एंड सिलेक्ट योर पाइल्स। तो हमेशा की तरह यहाँ 3 पाइल्स आपके सामने हैं इन शेप ऑफ 3 वेरी ब्यूटीफुल स्पिरिट एंजल्स एंड गाइड्स। तो जो भी एंजल का इमेज सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे अपनी पाइल की शेप में सिलेक्ट कर लीजिए। इफ़ यू नीड मोर टाइम तो आप वीडियो को पॉज करके चूज़ कर लेना। आई विल कैच यू नाउ इन योर रीडिंग। जिन्होंने भी यहाँ पे फर्स्ट इमेज को चूज किया है, बात करते हैं कि आपके लिए वो क्या एक अर्जेंट मैसेज है जो एंजल्स देना इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं। तो वो क्या एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, उसका डिटेल्स और उससे रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए, वी विल नो दैट। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 का क्या मैसेज है। तो आपके लिए मैसेज है यहाँ पे अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। तो आपके लिए जो यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे एक अर्जेंट मैसेज आ रहा है। इट्स मोर लाइक कि आपके लिए ये एक प्रेडिक्शन दिख रहा है मुझे कि कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। 2024 भी शुरू होने वाला है, तो वैसे ही एक नया साल शुरू होने वाला है और आपको यहाँ पे कहा जा रहा है आपकी लाइफ में कुछ नया चेंज आ रहा है। स्पिरिचुअली ट्रांजिशन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो मैंने रिसेंटली एक रील भी अपलोड किया था जहाँ पे कुछ सन साइंस है जिनके बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है इस 2024 में, जिसमें शायद थे एरीज, टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी। बाकी भी बहुत सारे सन साइंस हैं, हर तरीके से बदल रहे हैं, पर ये 5 साइन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बदल रहे हैं। तो मे बी ये कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में इनकी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स इन साइंस की हो सकती है। बट रिगार्डलेस चाहे ना भी हो, आई कैन सी हियर इज कि आपको कहा जा रहा है कि आपकी खुद का लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस हो रहे हैं, कोलैबोरेशंस हो रही हैं। मे बी ऑन द टर्म्स ऑफ करियर एस्पेक्ट्स में कोलैबोरेशन हो सकती है कि नई जगह आप जा रहे हो, नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, नया वर्क एनवायरनमेंट ज्वाइन कर रहे हो, या फिर आप अगर बिजनेस करते हैं कोई पार्टनरशिप हो सकती है किसी के साथ। इवन व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ कोई नया पर्सन आ सकता है, कोलैबोरेशन या शादी हो सकती है। तो एक लाइफ को जीने का एक नया तरीका आपकी तरफ आने वाला ही बहुत स्ट्रांगली आपके एंजल्स क्लेम कर रहे हैं। लेट्स सी मोर अबाउट द डिटेल कि ये क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसके बारे में क्या हमें फर्दर इंफॉर्मेशन मिल रहा है। सो प्लीज पाइल 1 के लिए क्लैरिफिकेशन दे दीजिए एंजल गाइड्स। सो वी आर गोइंग टू पिक 3 कार्ड्स ओवर हियर। सो हमारे पास यहाँ चिपक के आए कार्ड्स 1, 2, 3 and 4. We have 4 cards. Okay. We have the Tower card, तो that itself explains कि changes आने वाले हैं, things are going to get changed। और ये ना इसका जो ड्रैगन है ये स्नेक शेप का, एंड स्नेक इज अ साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, कुंडली अवेकनिंग। एंड हियर द मैसेज इज अवेकनिंग। तो आपके अंदर खुद भी बहुत चीजें चेंज हो रही है। ओके, सो वी have here the Page of Pentacles, the 4 of Swords and Ace of Wands। और यहाँ पे भी सिमिलर नेचर का देखो, जो आपका टावर कार्ड का है उसी नेचर का यहाँ पे
उसी कलर में और उसी फॉर्मेट में यहाँ पे स्नेक भी है। सो इट्स वेरी क्लियरली सेइंग कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है बहुत एस्पेक्ट्स में। ये आप लोगों के करियर में हो सकता है, आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाले हो, एंग्जाइटी लाइफ से ख़त्म होने वाली है, स्ट्रेस लाइफ से ख़त्म होने वाला है, पैशनेट जिस चीज़ के लिए, जहाँ पे आपको पैशन मिले, जहाँ पे आपको सुकून मिले, आप उस जगह पे आपको स्टेबिलिटी वहाँ नए तरीके से चीज़ें शुरू होंगी और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। सो थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू, आपके लिए चीज़ें चेंज हो रही हैं और वो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रही है, वो आपको पीस की तरफ लेके जा रही है, वो आपको रिलीफ के लिए तरफ लेके जा रही है। लेट मी जस्ट टेक 2 कार्ड्स एंड आई विल टेल यू थोड़ा और डिटेल में कि ये किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है ये आपकी पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है। आपकी पर्सनल लाइफ में तो आपका एक तो खुद का पर्सनल अपग्रेड भी हो सकता है, मतलब मे बी द वे यू स्टाइल योर सेल्फ, द मे बी यू स्टार्ट कैरिंग योर सेल्फ, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ग्लो अप, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका अप्रोच टुवर्ड्स द लाइफ चेंज हो सकता है और वो आपको एक नया डायरेक्शन दे जहाँ पे आपको सुकून मिले, पैशन मिले। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मे बी कई लोगों के लिए लव लाइफ में एक नया चेंज हो सकता है। तो पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, पैशन, ग्लो अप, हैप्पीनेस, इवन हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लग रही है। बहुत लोगों की यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सेक्स अपील बहुत बढ़ रही है, क्योंकि वी हैव द कार्ड ऑफ स्नेक। स्नेक जैसा 2 बार यहाँ पे हमारे कार्ड्स में हमें दिखा है एंड स्नेक सिंबलाइज यू नो सेक्सुअलिटी। वो आपको एम्ब्रेस करता है आपकी एनर्जी को इन द मोस्ट हॉट वे पॉसिबल। तो बहुत लोगों का इस तरह से ग्लो अप भी हो सकता है। सो एक डेफिनेटली शिफ्ट आपका ऑरा ही चेंज हो रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। लेट मी सी सम लास्ट मिनट एडवाइजेस इस चीज़ को लेकर या कॉन्फर्मेशंस जो हमें एंजल गाइड्स देना चाहते हैं। सो आई एम पिकिंग 2 कार्ड्स ओवर हियर। You and your loved ones are safe and the answers you are seeking are coming, the answers you need are coming. So आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कि अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वो किसी को नुकसान करेगा या कुछ मतलब कि किसी को दुख पहुंचाएगा या आपको दुख पहुंचाएगा, क्योंकि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। एंड सेकेंडली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये ऑटोमेटिकली आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देगा कि क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था और क्यों वो चीज़ तब नहीं बनी, अब जाके वो चीज़ का एक सेंस बन रहा है। सो एवरीथिंग इज फाइनली कमिंग एंड इन एन अलाइनमेंट फॉर यू। तो यस, पाइल नंबर 1 बहुत ही उम्दा सी रीडिंग है। आपकी इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मैं मैनिफेस्ट करूं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आके ब्यूटीफुल चेंजेस है। तो स्नेक का इमोजी कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करना। टिल देन टेक केयर एंड नेक्स्ट पिक कार्ड रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। आई विल कैच यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। जिन्होंने भी यहाँ पे सेकेंड इमेज को चूज कर रहा है, देखते हैं एंजल मैसेजेस क्या है आपके लिए अर्जेंट। एंड लेट मी टेल यू, आपकी पायल थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि जस्ट आपकी शूटिंग से पहले मेरी जो मम्मी हैं वो घर में आरती करते हैं, तो वो ऑफिस में आरती लेके आए, मैंने आरती की और फिर मैंने आपकी रीडिंग की। तो मतलब मुझे ऑलरेडी ब्लेस किया गया आपकी आरती, मतलब आपकी रीडिंग करने से पहले। सो काफ़ी ब्लेस्ड पायल मुझे आपकी ऑलरेडी दिख रही है। बट लेट्स सी आपके लिए क्या, मैं दूसरा डेक क्यों उठा लिया, ये वाला डेक है कि आपके लिए वो क्या पर्टिकुलर एक मैसेज है जो आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। The crumbling, what are you clinging on to? तो ये एक तरह से टावर का कार्ड होता है। तो आपको यहाँ पे ये कहा, आपको यहाँ पे एक तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको एक तरह से मोटिवेट कर रहे हैं आपके एंजल गाइड्स की जो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बनी है उसको पकड़े मत रखो। तुम एक गुलाब पकड़ के रखा है, गुलदस्ता तुम्हारे आगे है। सो डू नॉट स्टिक टू द थिंग्स, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन टू द थिंग्स जस्ट बिकॉज तुमको लग रहा है कि वही तुम्हारे लिए बेस्ट चीज़ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे बेहतर आने वाला है, अच्छा बेहतर छोड़ के बेहतरीन आने वाला है आप लोगों के लिए। आपको यहाँ पे आपके एंजल गाइड्स ये कह रहे हैं। तो कुछ चीज़ है जो आपको खुद को मन में पता है कि मैं इसके लिए अपने बाउंड्रीज लो कर रही हूँ, मैं अपने स्टैंडर्ड्स लो करे जा रहा हूँ इसके लिए, बट आप फिर भी एक छोटी सी होप या आखिरी धागे के साथ उस चीज़ को पकड़ के बैठे हुए। तो आपको कहा जा रहा है जाने दो, इसका कोई एज सच फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बेटर चीज़ें आपके लिए यहाँ पे आगे बनी हुई हैं। लेट मी पुल आउट सम मोर डिटेल्स अबाउट द सिचुएशन कि क्या आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग और क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या छोड़ने की ज़रूरत है, क्या पकड़ने की ज़रूरत है। सो वी हैव हियर द पेज ऑफ पेंटिकल्स, the
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखने, आपको ना बहुत ज़्यादा आदत है, कंट्रोलिंग नेचर शायद आपका हो सकता है, आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, आप लियो हो सकते हैं, आप टॉरस वर्गो हो सकते हैं, कुछ लोग एरीज और सैजिटेरियस भी हो सकते हैं इसमें। बट आपको बस ये कहा जा रहा है कि ना बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा ना आदत है, यू आर अ कंट्रोल फ्रीक पर्सन। तो आपको कहा जा रहा है कि ये कंट्रोल फ्रीक मत हो, इट्स नॉट गुड फॉर यू कि आप कंट्रोल फ्रीक हो, आप सोचो कि चीज़ें मेरे साथ, चाहे आप लोगों का अच्छा ही करो। इवन फॉर एग्जाम्पल कि हमने डिनर करने जाना है, आपने डिनर करने जाना है तो कौन से रेस्टोरेंट जाना है, क्या मेन्यू डिसाइड करना है, क्या कितने स्टार्टर्स आएंगे, कितनी मेन कोर्स आएगा, मतलब सब कुछ आप एकदम ऐसे चाहते हो। ऑल्दो आप दूसरों की केयर के लिए कर रहे हो कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं देख लूँगा, बट इट मेक्स यू काइंड ऑफ अ कंट्रोल फ्रीक विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। वाई इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, मैं उसके लिए एक बार कार्ड निकाल लेती हूँ। तो वो ये कहा जा रहा है कि आप कंट्रोल के चक्कर में ना आप छोटी छोटी खुशियाँ अपनी लाइफ में मिस कर देते हैं। सो ना कभी कभार वो स्टेप डाउन लेने की ज़रूरत है, ताकि जब आप वो स्टेप डाउन नीचे लोगे ना तो आप बाकियों के साथ एंजॉय कर सकोगे और बाकी लोग भी आपके साथ ईजिली किसी चीज़ में आपको पार्टिसिपेट करवाएंगे। क्योंकि समटाइम्स यू आर सो कंट्रोल फ्रीक, आप हर चीज़ में इतने ज़्यादा वो मीन मेक निकालते हैं, नॉट इवन मीन मेक निकालने वाले, बहुत ज़्यादा कि इसी प्रिसाइज वे से होना चाहिए, यही तरीका है, यही सलीका है। इस चीज़ में आप इतने उलझ जाते हो ना कि लोग ना आपको कभी कभी हिटलर टाइप समझने लग जाते हैं एंड दे रियली स्टार्ट, वो आपको ना अपने ग्रुप से अलग कर लेते हैं। तो चाहे वो फैमिली में हो, चाहे फ्रेंड्स में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, कुछ भी हो, तो लोग ना आपको अलग करना शुरू कर देंगे खुद से। सो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि कंट्रोल फ्रीक मत बनो। इट्स ओके समटाइम्स दूसरों के ओपिनियंस भी लेना, इट्स ओके समटाइम्स कि खुद के लिए चीज़ें अच्छे तरीके से करना। तो वो आपको एक क्लैरिटी देगा कि आप दूसरों के साथ एक ओपन कम्युनिकेशन रख सको और साथ ही साथ में लोगों को भी इन्वाइट करेगा आपकी तरफ आने को। ओके, लेट्स सी some last minute further advices, recommendations या suggestions for you. तो ओके, वेरी नाइस। आपका कार्ड कहता है इट्स टाइम टू ब्रीद आउट। ठीक है, तो रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स एंड यू आर गुड इनफ। तो आप बहुत अच्छे हैं, ये लोगों को भी पता है, आप में बहुत कैपेसिटी है, आप में बहुत पोटेंशियल है, आपको भी पता है, लोगों को पता है। तो वो बार बार ऑन द फेस दिखाने की, लाइक पुटिंग इन पीपल्स फेस थ्रू योर कंट्रोल फ्रीक एटीट्यूड, ज़रूरत नहीं। आप अच्छे हो, आप कैलिबर है, आप में पोटेंशियल है, वो सबको पता है, आपको भी पता है। सो लेट इट ब्रीथ, थोड़ा रिलैक्स करो, अदर्स को थोड़ा लेने दो चार्ज, इट्स ओके। वो अगर आप वो चार्ज लेंगे तो ये नहीं है कि वो आपको ओवरशैडो कर देंगे, बट फायदा ये होगा कि ओवरशैडो तो आप नहीं होगे, बट आप लोग बाकी लोगों के साथ इजीली घुल मिल पाओगे और आप एक एंजॉय कर पाओगे अपनी लाइफ को। ओके, तो यस, पायल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मैं मैनिफेस्ट कर सकूं कि आप आराम से चिल करो तो ब्लू कलर का हार्ट इमोजी कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। टिल देन टेक केयर एंड नेक्स्ट पिकर का रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट रीडिंग आए आपको फटाफट पता चल जाए। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, बाय नंबर 3 जिन्होंने भी यहाँ पे थर्ड इमेज को चूज किया है, बात करते हैं कि आपके लिए एक अर्जेंट मैसेज आपके एंजल्स क्या देना चाह रहे हैं। यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि मैं ना आपकी वीडियो बनाने से पहले ऑलरेडी पायल 3 की एक वीडियो बना चुकी थी, 2-3 मिनट की बन चुकी थी एंड उसमें इट हैपन टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम कि कार्ड्स मेरे सामने थे और मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, मुझे कोई मैसेज चैनल ही नहीं हो रहा था। सो आई थॉट कि दैट पायल वॉज नॉट मेंट फॉर यू, वो मैसेज आपके लिए नहीं बना था। तो मैंने उसको वीडियो को आगे फर्दर नहीं चलाया और हम फिर से आपकी रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। सो देयर इज समथिंग दैट योर एंजल्स वांट टू टेल यू, जो कुछ स्पेशल है। सो लेट्स सी। ओके, हमारा कार्ड गिरा है एक और ये वही कार्ड गिरा है जो कि क्या कहते हैं पहले आया था प्रोटेक्शन और नीचे गिर गया, मतलब इट डजंट वांट टू बी इवन द पार्ट ऑफ द शफलिंग, तो उसको मैं पीछे ही रखती हूँ। Oh my God, why your cards are just falling down? Pile number 3 मैं अभी सारे कार्ड्स जो नीचे गिर रहे हैं ना मैं उनको साइड में रख रही हूँ बिकॉज आई डोंट नो। लेट्स सी। ओके,
द एवर अनफोल्डिंग रोज क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। वो आपको यहाँ पे एक तरह से वो दे रहे हैं, संतावना दे रहे हैं आपको, एक तरह से वो कर रहे हैं, कंफर्ट दे रहे हैं आपके एंजल गाइड्स कि जो भी सिचुएशन इस टाइम आपके साथ हो रही है ना, ये आपके बेटर के लिए ही हो रही है। ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या आपने कुछ गलत किया है, आप किसी चीज़ में कसूरवार हो तो इस वजह से ये हुआ है, कुछ बैड कर्मा का आपको रिजल्ट मिल रहा है। नो, ये आपके गुड कर्मास का जो रिजल्ट है कि वो आपको एक नई जर्नी की तरफ लेकर जा रहा है। इसलिए जो भी करंट सिचुएशन है जिसको आप फेस कर रहे हो, जहाँ प्रॉब्लम में फंसे हो, सो डोंट ब्लेम इट ऑन योर सेल्फ, क्योंकि ईश्वर का करा धरा है और ईश्वर की मर्जी से ये सब हो रहा है, क्योंकि ये आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। ऐसा यहाँ पे मैसेज आ रहा है। लेट्स सी सम मोर डिटेल्स अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि ये क्या है, व्हाट इज हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू, ऐसा क्या है, इसकी डिटेल्स हमें जाननी है। सो वी हैव okay, 3 cards over here. So we have Knight of Pentacles, we have 3 of Swords, and then oh my god, why I'm blanking again and again. And then we have Sun card. Okay, this is Sun card. All right, तो Call to Awakening. Okay, तो आपको जो यहाँ पे ओके वाओ, हाँ, तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप किसी चीज़ के लिए बहुत देर से ना, ओके वाओ, ओके, अब समझ में आया कि आपके साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर ये चीज़ आपके साथ नहीं हो रही होती तो आप उसी लूप में अटके रहते, आप उसी लूप में फंसे रहते। आपको लग रहा था क्योंकि वहाँ ना थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस हो रही थी, थोड़ी हो रही थी, बट वो उस हिसाब से नहीं हो रही थी। इसलिए अब आपको उस चीज़ से निकाल के दूसरे एनवायरनमेंट में डाला जाएगा, दूसरी सिचुएशन में डाला जाएगा, ताकि अब जिस हिसाब की आपकी मेहनत है, जिस हिसाब का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, जिस तरह से भी आप इस पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्टेड हो, आपको उसका एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिले। क्योंकि अभी तक क्या था, आप एक चीज़ में अटके हुए थे, एक लूप में अटके हुए थे, क्योंकि आपको सामने से रिजल्ट दिख रहा था बट वो बेयर मिनिमम से भी कम था, वो बहुत ही स्लो था। ठीक है, तो आप क्योंकि देखो यहाँ पे ना जैसे आया हुआ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स होता है ना, वो बहुत ही स्टेबल होता है बट वो बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है। तो आपको ना रिजल्ट्स तो दिख रहे हैं बट वो बहुत स्लो है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि आप जो हैं, आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, आप दिन रात वर्कआउट कर रहे हैं, एंड आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, क्योंकि यही मेरे को लगा आप इजिली रिलेट कर पाओ शायद समझने के लिए। तो आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, आप डाइट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आप देखते हैं कि कुछ लोग हैं 1 महीने में उनका 8 किलो कम हो जाता है, बट आप और उनसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, एंड व्हेन यू गो आफ्टर 1 मंथ चेक द वेट स्केल, तो आपका 1 किलो कम हुआ है। तो हुआ तो है कम बट इट्स जस्ट 1 किलो, मैक्सिमम 2 किलो हो रहा है। तो क्या हो रहा है, आप ना पीछे भी नहीं हट पा रहे हो उस चीज़ से, और आप आगे बढ़ने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, उसमें कोई मोटिवेशन नहीं। तो आपको क्या पता चला, इंस्टेंट एक कोई चेंज नया सिचुएशन में हुआ जहाँ पे आपको वर्कआउट छोड़ के आपको कार्डियो पे स्विच कर दिया गया, आपको नहीं होना था, बट देन यू स्टार्टेड सीइंग गुड रिजल्ट्स। तो वही आपके लिए यहाँ पे जो मैसेज है वो हो रहा है कि जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है ना, वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपने कुछ गलत किया था, वो इसलिए हो रही थी कि आप एक लूप में अटके हुए थे जहाँ पे आपको छोटा रिजल्ट दिख रहा था, तो आपको लग रहा था कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, ठीक। इवन व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, कि आप एक रिलेशनशिप में अटके थे, सामने वाला था वो कुछ इतना बुरा नहीं कर रहा था, पर शायद वो कुछ इतना अच्छा भी नहीं कर रहा था दैट मेक्स यू हैप्पी इन अ रिलेशनशिप। सो ऐसा एक सिचुएशन हुआ आपकी लाइफ में कि अब आपको उस चीज़ से अलग होके दूसरी तरफ लेके जाया जा रहा है जहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया जाए, आपके इमोशंस को रिवॉर्ड किया जाए। सो थिंग्स आर फीलिंग वेरी गुड फॉर यू। तो फाइनली आप जो डिजर्व करते हो, जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी, और वो मिलने के लिए इस चीज़ से, इस सिचुएशन से अलग होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो डोंट ब्लेम इट ऑन योर सेल्फ। अगर ये चीज़ों में आपको लगे कि यार इसमें पीछे हटने की वजह तो मैं थी, या इसमें मैंने चीटिंग की, मतलब मैंने डाइट में चीटिंग की, या मैंने इस सिचुएशन में थोड़ा आनाकानी की, क्योंकि ये सब भगवान चाहते थे आपके साथ हो, क्योंकि आप कुछ बेटर और अच्छा डिजर्व करते थे। लेट्स सी लास्ट मिनट मैसेजेस एंड कॉन्फर्मेशंस कुछ आ रही हूँ आपके लिए। ओके, आपके लिए आया है पहला कार्ड, लुक एट द बिगर पिक्चर, एंड नेक्स्ट आ रहा है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो यहाँ पे
बेसिकली यही बताया जा रहा है कि आपको एक तो ब्रॉड अप्रोच के साथ देखना है, अभी करंटली क्या हो रहा है वो उसमें मत फंसो, डोंट बी दैट इमोशनल फूल, डोंट गो इनटू दैट गिल्ट, डोंट गो इनटू दैट स्टुपिडिटी। बड़े हिसाब से प्रैक्टिकल होके ब्रॉड विजन के साथ, बिगर विजन के साथ चीज़ों को देखो। और सेकेंडली आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही, नॉट विद द पर्सन, उस ईश्वर के साथ, उस एंजल गाइड्स के साथ, उस यूनिवर्स के साथ आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है कि आप कितना ईश्वर पे विश्वास रख रहे हो, गो विद द फ्लो में आप कितना एक्चुअली सरेंडर कर रहे हो। सो रियली जस्ट योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें आपको वापस पुल कर रही हैं, बट एट द सेम टाइम आपको वहाँ से हटाया भी जा रहा है। तो आपकी कमिटमेंट यहाँ टेस्ट हो रही है कि आप इस पुल के साथ चलोगे जो नेचुरली हो रहा है, या वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको यहाँ पे रोक के रखी है, आप उन्हीं के सहारे बैठे रहोगे। सो आपको यहीं कहा जा रहा है कि डोंट फील गिल्टी, थिंक ऑफ योर गुड एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, तो यस, पायल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और मैं मैनिफेस्ट करूं कि आप अपना अच्छा सोचते हुए बिना गिल्ट के आगे बढ़े अपनी लाइफ में और अच्छा करें। तो उसके लिए हमें रोज़ का एनर्जी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। टिल देन टेक केयर, एंड नेक्स्ट पिक कार्ड रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता लग जाए। आई विल कैच यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। बाय पर्सनल रीडिंग टाइम गाइज। तो ये आज का क्वेश्चन है इस सब्सक्राइबर का, तो लेट्स सी कि इनका जॉब लगता है इनकी डिजायर्ड एरियाज में या नहीं। वैसे तो ना मैं ये एग्जाम वाले क्वेश्चंस करती नहीं हूँ, ओके, बिकॉज अगर हाँ आ जाए तो बंदा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, और अगर ना हो जाए तो डिमोटिवेट, फिर थोड़ी बहुत मेहनत जो कर रहा है वो भी बंद कर देता है। तो प्लीज़ आपने ये नहीं करना है, मेहनत करते रहो, क्योंकि किस्मत अलग चीज़ है, और किस्मत में हमेशा एक लूप होल ईश्वर हमेशा छोड़ता है, जो होता है आपकी मेहनत, आपकी डिटर्मिनेशन। बट लेट्स सी कि आपका इनमें से किसी में निकलता है कि नहीं निकलता है। ऑल द बेस्ट। सो सी, आपके लिए कार्ड्स में चांसेस हैं कि निकलेगा, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस नज़र आ रहे हैं कि निकलेगा। एंड किसमें निकलेगा ये भी बता दूँ क्या? ओके, सो देखिए, वैसे तो निकलने के चांसेस हैं, बट मुझे LIC वाले में थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस आपके लग रहे हैं। बस आपको एडवाइस यही कहा जा रहा है कि मेहनत मत छोड़ना। मैं ये वैसे नहीं बोल रही, लिटरली आपके लिए कार्ड भी वो है, वैसे तो मैं वैसे भी बोल ही रही हूँ, बट आपके लिए कार्ड भी किंग ऑफ वॉन्ड्स का। किंग ऑफ वॉन्ड्स का काम मतलब काम में एकदम वो एक्टिव रहना, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे निभाना। तो जो भी पेपर की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मतलब कि पढ़ना, कंसंट्रेशन, फोकस, उन सब चीज़ों को रखना, एंड गुड न्यूज़ सुनाना। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।